चलो देखो तो बताए थे कि आज करेंगे फिजिक्स को, बता स्टार्ट कर देंगे साइंस वाला। तो चलो पहले साइंस को जो बेसिक है उसके बारे में थोड़ा जान लो कि साइंस है क्या। समझ गए। देखो विज्ञान, विज्ञान का क्या होता है? साइंस। आप पढ़ो कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो बताए थे कि विज्ञान किसे कहते हैं कि सावधानी पूर्वक किसी भी क्रमबद्ध तरीके में परीक्षण कहे गए प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उससे जो सत्यापित होता है, कोई भी चीज को मैंने जो उत्पन्न होता है, परीक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बताए थे ना। तो विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तुम सब नहीं बोलो, आप लोग सिर्फ समझिए यहाँ पे। तो विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तो पहला विज्ञान कौन सा है? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान समझ गए। इसके बाद प्राकृतिक विज्ञान, इसके बाद भूगोल विज्ञान। समझ गए। 3 प्रकार का विज्ञान होता है। आप देखो खगोल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को कहा जाता है। किसको? कोपरनिकस को कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस। समझ गए। अब देखो प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार के हैं? प्राकृतिक विज्ञान तो ये भी है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। पहले इधर समझ लो तब नोट करना देंगे, नोट करने टाइम देंगे। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। समझ गए। तो भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में न्यूटन ने बताया था। किसने? न्यूटन। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। लेकिन एक ही को व्यक्ति थोड़े इतना बड़ा विज्ञान को बना देगा, खोज देगा। हर चीज एक ही वैज्ञानिक नहीं खोज पाएगा। तो न्यूटन के बाद कौन आया? गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में बताएंगे कि गैलीलियो कौन था, जो इनका पिता क्या नाम था और गैलीलियो क्या चाहते थे। मान कि इनको पिता क्या, गैलीलियो पिता क्या चाहते थे कि गैलीलियो पढ़ लिख के क्या बने? चिकित्सक बने, डॉक्टर बने। समझे। लेकिन गैलीलियो का मन लगता था कौन सी में? मैथ पढ़ने में, मैथ में और भौतिकी के बारे में ज्यादा मन लगता था। किसको? गैलीलियो को। तो उनको पिता ने गैलीलियो को चाहते हुए भी चिकित्सक नहीं बना पाए। क्या कि ये गए पढ़ने के लिए, चिकित्सक तैयार करने के लिए, लेकिन ये चिकित्सक नहीं बने। वहां से ये डायरेक्ट फिर मैथ में चला है, मैथ पढ़ने लगे, फिजिक्स पढ़ने लगे। चलो तो इनको बारे में बाद में बात कर लेंगे। और एक तो गैलीलियो भी तो नहीं सब चीज बता सकते हैं। तो गैलीलियो के बाद कुछ कौन बताए? आइंस्टीन। कौन? आइंस्टीन को भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हैं आधुनिक भौतिक के पिता गैलीलियो कहा जाता है। आधुनिक भौतिक के पिता किसे कहा जाता है? गैलीलियो। ये भौतिक है लिखा हुआ। अब फिर कहता है शास्त्रीय भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। शास्त्रीय भौतिकी को पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। समझ गए। एकदम साइंस बहुत मस्त है, पढ़ने में भी मस्त लगेगा। समझ गए। लेकिन अभी थोड़ा इसको समझो। तो हाँ, तो समझ गए। तो कि भौतिक के पिता कौन है? तो न्यूटन है। और न्यूटन के बाद कौन कहला है? तो गैलीलियो। यानी कि आधुनिक भौतिक के पिता कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो के बाद और वैज्ञानिक है कौन है? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। समझ गए। अब आ जाइए भौतिक विज्ञान कितने प्रकार में बंटा? तो भौतिक विज्ञान बंटा 2 प्रकार में। कौन कौन? भौतिकी और रसायन। भौतिकी और रसायन। समझ गए। अब रसायन जो पढ़ते हो तो समझोगे कि रसायन विज्ञान अलगे सब्जेक्ट, अलगे सब्जेक्ट नहीं। ये क्या है? भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में जो कुछ पदार्थ निकला जिसको गुण अवस्था देख देख के क्या किया गया? रसायन में रख दिया गया। और जिसमें देखा ऊर्जा है, कार्य है, बल है, ये सब को निकाल के कोई में रख दिया गया? भौतिकी में रख दिया गया। समझ गए। तो भौतिकी के पिता किसे है? कौन है? न्यूटन। भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन। और रसायन विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट बॉयल। कौन है? रॉबर्ट बॉयल। समझ गए। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट बॉयल। इनको बारे में जब बारी बारी से पढ़ेंगे तो और बढ़िया से जानते चलिए। यहाँ शॉर्टकट में समझ लो। अब देखो यहाँ पे जीव विज्ञान कितने प्रकार के हैं। अच्छा, तो भौतिक विज्ञान के बारे में बता दिया कि भौतिक विज्ञान में क्या होगा, जैसे कि कार्य, दूरी, समय, विस्थापन, चाल, यही सब के बारे में पढ़ना होगा। कौन सा विज्ञान में? भौतिक विज्ञान में। समझ गए। या खगोल के बारे में, तारा के बारे में, सूर्य के बारे में, इस सब के बारे में जितने भी पढ़ेंगे ये सब कौन विज्ञान का आएगा? भौतिक विज्ञान नहीं आएगा, वो सब आ जाएगा खगोल विज्ञान में आ जाएगा। तारा सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो। समझ गए। अब भूगोल यानी कि पृथ्वी के अंदर वाले के बारे में जो पढ़ेंगे उस सबको कहेंगे, क्या कहेंगे? भूगोल विज्ञान। समझ गए। अब तो पढ़ो यहाँ पे आ जाओ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कितने प्रकार में टूट गया? 2 प्रकार में। जीव विज्ञान 2 प्रकार में। कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।
जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो समझो जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान, इसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे। इसमें सब जीव, जिंदा जीव हो, मरा जीव हो, माने कि बहुत पुराना जीव हो, समझ गए, और जो जीव आने वाला तो जीवों कौन होगा, तो जो नष्ट हो गया है जीव, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा जीव किस टाइप का था, यही सब पढ़ेंगे। किसका रचना कैसे था, यही सब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो बायोलॉजी कितने प्रकार के, यानी जीव विज्ञान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो है जंतु विज्ञान और एक तो है वनस्पति विज्ञान, समझ गए। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो मीनिंग क्या होता है, तो जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। आप देखो, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे? अरस्तु की। सब याद करने के हैं, याद कर लेना इस टोटल। अब वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को। जंतु वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। अब आ जाओ, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? याद रखना, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, इन दोनों के पिता कौन है? अरस्तु। समझ गए। अब देखो यहाँ ध्यान से, कि जंतु विज्ञान में किसको बारे में पढ़ेंगे, तो सभी इसमें पढ़ेंगे। देखो, सजीव 2 प्रकार का होता है, पता है ना? कौन कौन सा सजीव होता है? चल सजीव, आएगो अचल सजीव। तो चल सजीव में हम सभी जीव जंतुओं, कार्डेटा वर्ग, है ना? चलो पढ़ेंगे आगे जाके कार्डेटा वर्ग क्या है उस सब बारे में। जैसे कि मानव, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, कुत्ता बिलाई, है ना, जितना भी जीव है जो चल रहा है, रेंग रहा है, उस सब कौन जीव विज्ञान हो, कौन सा होगा? जंतु विज्ञान। समझ गए, समझ गए। और जो है वनस्पति विज्ञान में किसको बारे में पढ़ेंगे? अचल जीव, जो चल नहीं सकता है जीव, जो जीव स्थिर रहता है लेकिन वो भी जीव है, सजीव है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? वनस्पति विज्ञान। जैसे कि पढ़ेंगे पेड़ पौधा के बारे में, समझ गए। पेड़ पौधा क्या है? ये सजीव है, सजीव है। आप जैसे मान लो कि पेड़ पौधा कैसे आप जो समझोगे कि सजीव है, तो देखो सजीव है पेड़ पौधा। अगर तुम पेड़ को काट दो या पेड़ के जड़ के अंदर जाके गर्म पानी दे दो, देखो पेड़ सूख जाएगा। तो क्यों सूख जाएगा? काहे कि वो भी तो सजीव है, उसको भी तो हर चीज का पौष्टिक आहार चाहिए, भोजन चाहिए, हर तरह के मैंने चाहिए ना, उसको तत्व चाहिए भोजन के लिए। तो वही उसको ठीक से नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? सूख जाएगा। और एक तो प्रयोग से पता कर, जैसे कि पेड़ पौधा भी सांस लेता है। तो पेड़ पौधा सांस लेता है तो कौन चीज खींचता है? CO2। CO2 खींचता है। और छोड़ता कौन चीज है? ऑक्सीजन, O2 छोड़ता है। पेड़ पौधा जब सांस लेता है तो कौन चीज खींचता है? CO2। और छोड़ता कौन चीज है? ऑक्सीजन। तो जानते हो मैंने कि कितना बोलता हूँ कि पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? रात्रि के समय, रात्रि के समय पेड़ पौधा के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? हाँ, क्योंकि रात को पेड़ पौधा उल्टे क्रिया करता है। क्या कि जब तक सूर्य माने कि निकला रहता है, सूर्य जब बाहर आता है तो सूर्य के उपस्थिति में ना पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगा? दिन में कि रात में? रात में। रात में। तो पेड़ कब होता है प्रकाश संश्लेषण? दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी जब तक सूर्य रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण होगा, और सूर्य माने कि डूब जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगा। अब पेड़ भी उल्टा काम करने लगेगा। रात के क्या करेगा? पेड़ भी CO2 छोड़ेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। समझ गए? तो वनस्पति विज्ञान समझ गए। तो वनस्पति विज्ञान में बहुत तरह का आएगा। पेड़ पौधा के बारे में बहुत, जैसे कि जलीय पेड़ पौधा आता है, पेड़ पानी में भी पाया जाता है पेड़ पौधा, है ना? जंगल नहीं देखा? हाँ, बहुत। कमल के फूल भी हाँ पेड़ पौधा में ही है। तो कमल का फूल अलग है, चलो सब है, सजीव है, वो भी वनस्पति विज्ञान में है। और इसमें देखो किसको बारे में पढ़ना है? तो अब पढ़ना है सिर्फ, देखो पहला चैप्टर क्या है पढ़ने के लिए? पहला चैप्टर क्या है? चलो पहला अध्याय में क्या है? विज्ञान तो देख लिए,
आ जाओ। अब पहला अध्याय में मापन और विज्ञान, तो विज्ञान बता दिया कितने प्रकार के होते हैं जो। अब विज्ञान किससे कहते हैं ये भी बता दिया। तो विज्ञान होने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि 5 को कम से कम कितना नियम बताया, 5 नियम। पहले तो सावधानी पूर्वक क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। अब प्रयोग में क्या क्या किया उसके बारे में बताइए, समझ गए। तो वही सब 5 को है। तो आपको नोट्स दिए हैं, नोट्स में देख लीजिए टोटल चीज लिखा हुआ है, वैज्ञानिक विधियां कितने हैं जो है ना, 5 विधियां हैं। तो टोटल लिखे। अब आ जाइए डायरेक्ट कौन सी पढ़ना है, मापन। क्या पढ़ना है, मापन। अब समझो इधर, मापन किसे कहते हैं। तो कुछ भी नापने के लिए, जोखने के लिए, मापने के लिए, समझ रहे हैं, करने के लिए कोई तो मात्रक चाहिए। जैसे कि मानो कि दूध लेना है, 3 किलो दूध लेना है, तो या तो कौन सी तराजू पर लोगे ना, नहीं तो क्या लीटर से लोगे। तो यह एक तरह के क्या है, मापन है कि मात्रक है, मापन है। कोई भी जिससे हम किसी चीज को मापते हैं, नापते हैं, उसे क्या कहते हैं, मापन। अब मापन में होता है क्या, अरे नहीं समझा। जैसे देखो, हम अभी तुमको पीटे, माने कि मारे तुमको, माने कि 10-20 डंडा मारे, तब तुम क्या कहोगे कि हमको 20 किलो मारे हैं। इसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। जैसे कि हमने मानो कि दौड़े, हम दौड़ते हैं या खेल रहे हैं, तो हम थक गए, तो हम क्या कहेंगे कि हम 40-50 किलो थक गए हैं, जब नहीं खेल सकते हैं। तो इसको हम माप सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। अवसर मशीन बहुत है कि हर चीज को नाप देता है, झूठ भी बोलता है उसको पकड़ लेता है झूठ बोल रहा है, समझ गया। चलो आ जाओ। तो मापन में कितने प्रकार के होते हैं, फिर मापन में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है। तो 2 चीज की जरूरत पड़ता है। क्यों चीज देखो दिखता है ना, तो पहला पड़ता है मात्रक, क्या, और दूसरा पड़ता है संख्यांक, संख्यांक, ठीक है। आप देखो संख्यांक और मात्रक, इसको उल्टा लिख लिया। चलो इसको सोच कर लिखते हैं, माने कि इसको आगे लिखेंगे तो ठीक से। ये बउआ संख्यांक और मात्रक है ना। हम जैसे कि लिखे कौन चीज, 5 kg लिखे ना, 5 kg। अब यहाँ पे भी देखना, हम उसमें लिखा दिए हैं कि जब केजी या किलोग्राम लिखोगे तो उसमें सब स्मॉल था कि कैपिटल था। देखो स्मॉल था कि कैपिटल था, कैपिटल में लेटर पहला होना चाहिए, ऐसे में था। अगर कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, अगर कैपिटल लिखेंगे तो दूसरा चीज का उच्चारण आ जाएगा। अगर मानो कि हम लिखेंगे इसे बड़का के और छोटका जी, ये कौन सी हुआ, ये केजी हुआ, केजी हुआ। ये केल्विन हो जाएगा, के से हो जाएगा कौन सी, केल्विन, जिससे ग्राम, केल्विन ग्राम नहीं हो जाएगा। इसको लिखेंगे स्मॉल वाला से, समझ गया। तो इंडिकेट करने के लिए ध्यान रखना, इस सब पर ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। हाँ, तो 5 kg। तो इसमें संख्यांक कौन सा है, संख्यांक, संख्यांक का मतलब क्या होता है, संख्या, है ना। तो देखो तो संख्या कौन है इसमें, 5, और मात्रक कौन है, केजी, है ना। मात्रक क्या है, केजी। तो अब हम इसमें को बोले कि संख्या क्या क्या कहोगे, 5, और कहेंगे मात्रक क्या था, केजी। अब जैसे हम लिखे यहाँ पर 30 ग्राम, बताओ 30 ग्राम, इसमें संख्यांक कौन है, मात्रक कौन है, 30 क्या है, संख्यांक। संख्या, जहां पे संख्या दिख जाए उसी को कहेंगे क्या, संख्यांक। और जहां पे जो नापने की जो प्रक्रिया दिख जाए, यानी कि ग्राम, सेंटीमीटर, है ना, ये सब, तो ये हो गया। फिर हो गया मेरा क्या, ग्राम हो गया क्या, मात्रक, और ये जो है संख्यांक क्या हो गया मेरा, 30, समझ गए। जैसे का हम लिखते हैं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बताओ संख्यांक कौन है, मात्रक कौन है, संख्यांक कौन है, मात्रक कौन है, 10 सेकेंड में। सेकेंड क्या है, मात्रक, हाँ क्या है यह, मात्रक। आई 10 क्या है, संख्यांक। जहां संख्या दिख जाए वही है क्या, संख्यांक, समझ गए, समझ गए ना। आप मानो कि हम लिखते हैं 20 वाट, 40 वाट लिखते हैं, 40 वाट। अब बताओ संख्या कौन है, वो मात्रक कौन है, तो संख्या 40 वाट, समझ गया।
आप इतना तक तो समझ गए हो? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो मिटा देते हैं इसको। उतार नोट करना है? नहीं करना है। चलो टोटल नोट में लिखा हुआ है, नोट्स में देखना ये टोटल चीज लिखा हुआ है। अब आ जाइए, इसमें कैंची पढ़ना है कि राशि, मैंने किसमें पढ़ना क्या है? तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? यही है ना? देखो नोट्स में देखो। अब रहने दो, अब कल देख लेंगे, ज्यादा टाइम हो गया है क्या? अब कल देख लेंगे, भौतिक राशियां से कल पढ़ लेंगे, ठीक है।